पांचवा बड़ा उसूल जिंदगी को एक परवान चढ़ाने के लिए, जर्रे को एक पहाड़ बनाने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशा बनाने के लिए, वो है कि आप जो है इसको क्या कहते हैं, इसको बुराई को अच्छाई के साथ रिप्लेस करें। हर बुरे फैसले को, हर बुरे डिसीजन को, हर बुरी ऑप्ट को, हर बुरे जो है डिसीजन मेकिंग और इनिशिएटिव्स को और हर गलती को अतबा इस्सय्यत अल हसना, अल्लाह कहता है कुरान में, हर बुराई को नेकी से रिप्लेस करते हैं। हमारे अक्सर मसले इसलिए ख़राब होते हैं कि हम बुराई के ऊपर ना एक और बड़ी बुराई कर देते हैं। हम फसाद पे एक बड़ा फसाद क्रिएट कर देते हैं। हम एक बड़े मैसअप के ऊपर एक बड़ा मैसअप और भंड मार देते हैं और वो पूरे का पूरा शजरा ख़राब कर देती है वो चीज़। एक गलती के बाद अच्छाई करते हैं, उसको सुधारते हैं, उसको सही करते हैं और फिर आगे चलते हैं। पांचवा, छठा बड़ा उसूल, एक बड़ी लीडरशिप और एक टॉप लीडरशिप और एक कामयाब इंसान ज़्यादा इंगेज झगड़ों में नहीं होता। हमारे कुछ लोगों को अपने नफ्सियात के छोटेपन की वजह से या अपनी नफ्सियात की सिक्योरिटीज़ की वजह से, क्या ना सिटा अपनी, अरे खोलना भाजी, अपनी नफ्सियात के छोटेपन की वजह से उन्हें दे हैव दिस एलिमेंट कि वो लड़ाई ले लेते। एक बड़ा आदमी कभी इंगेज नहीं होता। And this is my biggest tip to the entire Punjab and the Lahoris and everybody in Lahore who's sitting here, या लाहौर के बाहर के भी जो लोग आए हैं, भाईजान आपको जब उस लम्हे तक पहुंचाने के अंदर सबसे बड़ा हर्डल ही आपके दुश्मन और मुखालिफिन है जो आपको इंगेज करना चाहते हैं। Why do you want to get engaged? अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब आपसे वो लोग जिनके साथ इंगेज होके नेगेटिव एनर्जियाँ आपकी ज़ाया होंगी, जब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपकी पॉजिटिविटी ज़ाया होगी, आपका रिसोर्स ज़ाया होगा, आपका वक्त ज़ाया होगा, आपका माइंडसेट खराब होगा, आपके मसले मसाइल खड़े होंगे। टेक द पास, वहाँ से निकलें, आगे बढ़ें। इंगेज होने की ज़रूरत नहीं है ग्राउंड्स के ऊपर। तो एक अच्छी बड़ी कामयाब ज़िंदगी हर जगह पिंग पोंग की बॉल की तरह लड़ नहीं रही होती, वो इंगेज ही नहीं होता कम से तो। और असल लोग चाहेंगे आपको इंगेज करके डिसरप्ट करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, कि आपकी ज़िंदगी के अंदर दो बातें ऐसी करेंगे, दो तंज और जुगते ऐसी लगाएंगे कि आप इंगेज हो, आप वहाँ जवाब दें, आप वहाँ अपना असॉल्ट रजिस्टर कराएं, आप अपना नुक्ता रजिस्टर कराएं। और ये जो मिजाज है ना कि झगड़े के अंदर फेसबुक पे आखिरी मैसेज मेरा होना चाहिए, हेलो, इतना वक्त किसके पास है कि वो मुंह दे लोगों को। टीचिंग और नर्चरिंग और ट्रेनिंग भी इसका मतलब स्क्रैच से, जीरो से नहीं बनाना होता। 40-50 हम जब एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, व्हाट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, कि 30-40% कुछ इसमें डेवलप्ड है तो मैं इस पे 60% काम करूंगा ना। मैं जीरो पे कैसे काम कर सकता हूँ एक 20 साल के आदमी के ऊपर? वो भी एक होना चाहिए, मगर उसके लिए अलग अकेडमीज होनी चाहिए। आप कुछ लेके आएंगे तो हम उसको बनाएंगे ना आगे से, हम जीरो से तो नहीं बना सकते। तो इंगेज नहीं होना आपने। तो कुछ लोग माशरे में इतने बेढंगे, इतने बदतहजीब, इतने एक्सट्रीमिस्ट, इतने एब्सोल्यूट और गैर म्यारी होते हैं। अगर आप उनके साथ इंगेज करेंगे भाईजान, वो आपका अच्छा खासा आपकी सल्तनत डिस्टॉर्ट कर देंगे। और उनका काम ही है कि वो अपनी 2 रुपए की बातों के साथ आपको इंगेज कर लें अपने साथ, और अपने अंदर परफेक्शनिज्म के मसाइल को बाहर निकालें। आप खताओं के पुतले हैं, आपसे गलतियां होनी हैं, आपसे गलत फैसले होने हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे आके आपकी रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हैं तो उसे भी ये समझना चाहिए, भाई स्टेज पे खड़ा है, 50 गलतियां हो सकती हैं, एक इंसान है, 50 गलत फैसले हो सकते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी फील्ड के अंदर मेरे से जितने मेरे कुलीग ट्रेनर्स हैं, जितने मेरे वक्त के आलिम हैं, जितने भी, मेरे अंदर वो मिजाज ही अब खत्म हो जा रहा है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं। क्यों? मुझे पता है यार, वो जानता होगा उसके पैरों में इसका क्या हाल है, वो जानता होगा उसके साथ क्या हो रही है। हु एम आई टू इवन क्रिटिसाइज ऑन दैट पर्सन? वो जानते होंगे उनकी स्ट्रगल क्या है, मैं यहाँ से बैठ के कैसे फतवा दे सकता हूँ उसकी जिंदगी के बारे में? तो ये अब इंगेज नहीं होते। बड़ा उसूल ये, एक बड़ा लीडरशिप ग्राउंड में हद से ज्यादा फजूल बेढंगी जंगे नहीं लेता। ये इसके लिए भी आपको कोर्सेज और मेंटर्स चाहिए टू नो। एक अच्छा उस्ताद का लोटा उठाना पड़ेगा आपको टू नो किसके मुंह नहीं लगना होता। टेक अ पास। और अल्लाह कुरान में कहता है कौलू सलामा, सलाम करके जा, उसकी बदमाशी को न्यूट्रलाइज कर, उसको जो चढ़ी हुई है ना तेरे साथ हमले करने की और तेरे पे बातें लगाने की, जो न्यूट्रलाइज करें। बट द मोमेंट, असल मसला होता है जब आप जवाब देते हैं। असल लड़ाई तब बढ़ती है जब आप जवाब देते हैं। असल झगड़े इवन मियाँ बीवी के, फैमिलीज के, कॉर्पोरेट के, सिस्टम्स के, एम्प्लॉय और आपके एम्प्लॉयर के और HODs के और अपने जूनियर्स के क्यों होते हैं कि आप इंगेज हो जाते हैं उसके साथ। और इससे एक और नुकता भी निकलता है, कभी कभी प्री मेच्योर, इमेच्योर और गैर संजीदा और गैर म्यारी बच्चों के साथ भी, जिनका म्यार अभी इतना एस्टैब्लिश नहीं है,
वेट करते हैं उसको वहां तक पहुंचने के लिए कि उसे 3-4 बातें समझाई जाएं। आप 10 मिनट्स चलें जी। आप बच्चों के, अभी 7 साल का 6 साल का बच्चा, ये छोटी सी बच्ची अगर कोई गलती करती है, आप इसके साथ एंगेज कैसे हो सकते हैं नेगेटिवली? आप अपना क्यों निकाल रहे हैं अपना आप उसके ऊपर? मैं पारसा नहीं हूं, मेरा मुझे यूएस से आए हुए 22 साल हो चुके, लेकिन एक चीज आज भी मेरी गोरे की दुनिया की नहीं बदली, वो है ट्रैफिक सेंस। और अल्लाह माफ करे जो हमारे ट्रैफिक सेंस है, बता नहीं सकते। तो गलती ऊपर से बदमाशी और हॉन्किंग और फजूल की, मतलब हम किसी को डिपर मारे वो और राइट पे हो जाता है, मतलब हेलो यू हैव टू मूव लेफ्ट बिकॉज आई एम कमिंग 20 माइल्स मोर फास्टर देन यू। नहीं, बाइक का इस पूरे मुल्क में हाल देख, मुझे ऐसा लगता है 3 लेन्स बाइक की। मैं भी टर्की में गया अल्हम्दुलिल्लाह, आई सॉ एक इतना बड़ा जैम में हम फंसे थे, इतनी लाइन खराब है, और मेरा पाकिस्तानी सेंस कह रहा था मुझे यूं लेके यूं निकल जाना। आप सोचें वो इतनी तमीजदार कौम है कि वो बाइक के जाने के रास्ते सारे बैठे हैं उसके। मैंने कहा क्या बात है, लेकिन फख्र भी हमारे ऊपर के रूल तोड़, मतलब हम हैं। जिथे लिखा होएगा ना इतने थूक ना मनाए, उत्थे पान दी पीपा मारते पे होंगे। कमिंग बैक फ्रॉम द ह्यूमरस एंड, बच्चे की तरबियत, बीवी की तरबियत, माशरे की तरबियत, एक आलिम की तरबियत, एक शेख की तरबियत, एक उस्ताद की तरबियत, माशरे में एक जाहिल की तरबियत, एक नशे में डूबे शख्स की तरबियत के वक्त होते हैं। आपको कब इंगेज होना होता है, ये पूरा एक इल्म है। कब इंगेज होते हैं और किस लहजे में इंगेज होते हैं किसके साथ। और अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, वो लोग आपसे चिढ़ जाएंगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लोग आपसे कट जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, या आपसे लड़ाइयाँ करेंगे और आपको एंगेज करा देंगे, और आपसे फिर ऐसी गलती होगी कि आप यहाँ खड़े होकर जस्टिफाई कर देंगे। हाँ? गाड़ी और बाइक के एक्सीडेंट में गाड़ी वाला हमेशा गलत होता है, खलास, पीरियड। आप जस्टिफाई नहीं करा सकते। और फिर बहनों, और अगर किसी लड़की की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो बहनों के भाई तो वैसे ही बहुत हैं इस मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पहुंच। मर्द इज ऑलवेज रॉन्ग व्हेन ही इज ड्राइविंग अ कार, यू नो। देयर आर मेनी टैबूज इन आवर सोसाइटी जिससे आप नहीं लड़ सकते। तो आपको ये समझना चाहिए स्टेरियोटाइपिंग्स क्या है, टैबूज क्या है, एज क्या है, सोच क्या है। बच्चा गलतियां इसलिए कर रहा है, अभी देखें ना कोई बच्चे चीख चिल्ला रहे हैं साहब के तरफ, हम क्या करें यहाँ पे? हम ये तो नहीं कह सकते शर्म आप, हम ये नहीं कह सकते। क्यों? बच्चा है, बच्चे का काम ही है ये। बड़े ने ज़र्फ दिखाना होता है, और बच्चों को भी बड़ों से एंगेज होने के लिए टाइमिंग, वक्त, जमान, वज़ा, कता, अल्फाज, लहजे सीखने पड़ेंगे। ये चीज़ों की वजह से ही बड़े मसले खराब हैं। और एंड में जब कुछ हुआ नहीं तो एंड में कहना मैं तो ठीक हाँ और वही गलत सी, मैं तो ठीक था, उसको नहीं समझ। डोंट डू दैट। एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए।